बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ असर नवाज के साथ अजहर चारियों का सलाम। धौंस, धांधली, कत्ल, फ्रेब, धोखा। नाजरीन, आज से तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले हमारे पंजाब के एक शहर डस्का में इलेक्शन हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा धांधली भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल गारत भी होती है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वोटिंग का अमला ही गायब हो गया है। रात 3 बजे अमला गायब हुआ है और सुबह 6 बजे वो खुद ही सामने आ गया है। वो उस दिन सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हमारा जो सबका कबायली इलाका फाटा है वहां पर भी इलेक्शन हो रहे थे। मजे की बात यह है कि फाटा के अंदर वक्त पर पोलिंग भी हो गई है, उनका अमला भी आ गया है, रिजल्ट भी मिल गया है, पंजाब का अमला ही गायब हो गया है। सबसे पहले तो खान साहब ये बड़े अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा है पंजाब, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या होता है कि पुलिस खामोश रहती है, ज़िली हुकूमत जो है बेबस है, उसके अलावा सूबाई हुकूमत बेबस है। ऐसा क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल भी इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल बेबस नजर आया इस इलेक्शन में, बल्कि जो सरेआम आपने देखा कि असला बाजार लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पीटीआई के थे, नूनी के भी थे, दोनों तरफ से असला लेकर लोग घूमते रहे हैं, सरेआम घूमते रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है आखिरी, आपने शायद उसको गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जी हमने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, डीपीओ से रब्ता किया, हमने आरपीओ से रब्ता किया, हमें कोई रिस्पॉन्स ना मिला। और इस इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेबस नजर आया। उनका कोई कंट्रोल था जो था वो नहीं था अपने इलेक्शन के ऊपर। जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर सारा दिन सरेआम फायरिंग होती रही है, लोग मरते रहे हैं, पुलिस तमाशाई बनी रही है। इसमें आप किसका ज़्यादा कसूर नजर आता है आपको? देखिए जी, गवर्नमेंट का हक बनता था कि वो अमन मान कायम करे, क्योंकि इलेक्शन था तो इंतजामिया का हक बनता था कि अपना जो है वो फोर्स के तरीके से या किसी तरीके से भी वो अमन मान वहाँ पे कायम करती। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन खुद लड़ रही थी, और बल्कि एक दो जगहों पे डस्का में नहीं बल्कि वजीराबाद में एक एसएचओ थानेदार साहब वोट कास्ट करते हुए पकड़े गए हैं, जो वोट वो पीटीआई को कास्ट कर रहे थे। इससे फिर साफ जाहिर होता है कि इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने कैंडिडेट को जितवाने में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था। फिर फ्री हैंड का फायदा जो है वो फिर नून लीग ने भी उठाया, पीटीआई ने भी उठाया, इसीलिए ये माहौल जो है वो वहाँ पे खराब हुआ। जो दूसरा मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जिसमें दोनों पार्टियां, एंटी ग्रुप जो है पीटीआई हो या पीएमएल हो, दोनों दावे कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। और मजे की बात है कि दोनों ने 5000 की लीड का दावा किया हुआ है, लेकिन स्टिल इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन के नतायज हैं उनको रोक दिया है। मेरे ख्याल में कल उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट जारी करनी है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट में क्या होगा और क्या हो सकता है? देखिए जी, असूलन तो बनता है कि कल 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फाइनल डिसीजन लेना है, किसका फैसला करना है कि भी इलेक्शन का रिजल्ट देना है उन्होंने। मुझे लगता है कि मेरी राय ये है कि ये जो अमला गायब हुआ है, जो अमला अगवा हुआ है, उसकी हद तक शायद री इलेक्शन हो। नून लीग कहती है कि ये पूरा इलेक्शन है दोबारा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये पोलिंग या जहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जहाँ पे अमले के अगवा का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसकी हद तक शायद इलेक्शन दोबारा हो। और दूसरा जो अमला गायब हुआ था वहां पर अगर देखा जाए तो जो टर्नआउट रहा है, जो मेरे ख्याल में 23 पोलिंग स्टेशन थे जिनका रिजल्ट लेट हुआ, अमला गायब हो गया, वहां पर जो अमला जब वापस आया उन्होंने अपने जो बैलेट पैक्स जमा करवाए तो वहां पर टर्नआउट जो है बाद जगहों पर 100% भी है। तो इसमें आपको क्या लगता है? 90+ था जी टर्नआउट वहाँ पे। जब सुबह ये 6 बजे पहुँचे हैं जी। तो इनसे वजह पूछी गई कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी हम धुंध थी, धुंध की वजह से। गवर्नमेंट का मौका भी यही है कि धुंध की वजह से नहीं पहुंचे, मोबाइल भी इनके ऑफ थे, इनसे बारह रब्ता धुंध की वजह से बंद हो गया, धुंध की वजह से जो है हम नहीं पहुंच सके। और 90+ वो टर्न आउट था। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो पोलिंग थे ये ज़्यादातर नून लीग के असर रसूख वाले पोलिंग थे। होता यह है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है उन पोलिंग्स को बंद कराने की या उन पोलिंग पे धांधली कराने की कोशिश करती है जहाँ पे गवर्नमेंट की हैसियत ना हो। अब लगता तो ये है, देखें जी, मैं कहता हूँ अब पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग ने अगवा की है। अगर नून लीग ने को ज़रूरत क्या थी, क्योंकि अगर वो पोलिंग है भी नून लीग के प्योर तो उनको ज़रूरत क्या थी धांधली करने की या किसी को अगवा करने की या बैलेट पेपर में। और मज़े की बात यह है कि सर जब ये सुबह पहुँचे हैं तो जो उनका रिजल्ट था उसके ऊपर भी टेम्परिंग थी। जी, एक दो मैंने देखे हैं जी, वहाँ पे भी टेम्परिंग थी। मुझे लगता है यह है कि पूरा इलेक्शन तो नहीं, कम अज़ कम उन्हीं पोलिंग की हद तक कल जो इलेक्शन कमीशन शायद री इलेक्शन का ऑर्डर कर दे।
अच्छा, दूसरा ये बताया कि इमरान खान साहब बड़ा दावा करते थे कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब सेनेट इलेक्शन के लिए जो खान साहब थे वो कहते थे जी ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए। अब अगर ऐसा होता है कि अगर पीटीआई मुलविस पाई जाती है तो खान साहब का जो स्टांस है उसको आप क्या समझेंगे, किस तरह है? देखें जी, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। मजे की बात यह है कि हर पार्टी जहां जिसका बस चलता है वो अपनी धांधली करता है जी, हर किसी का स्टाइल अपना होता है। सिंध में चले जाएं तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है वो कोशिश करते हैं कि हम करें, एमक्यू जहाँ पे अक्सरियत में है वो करते हैं, नून लीग अगर जहाँ पे अक्सरियत में है वो करती है, पीटीआई क्योंकि गवर्नमेंट में है, चाहते अगर भी कोई नहीं है कि फेयर इलेक्शन हो। जी, ये उस वक्त फेयर का नारा लगाते हैं जब इनको पता होता है कि ये अपोजिशन में होते हैं, उस वक्त ये फेयर का नारा लगाते हैं। अब ये इमरान खान साहब वाला सेनेट वाला इशू अब ले लें। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि फ्री हैंड हो इलेक्शन, खुफिया बैलेट ना हो। वो किस वजह से कहते हैं? क्योंकि पिछला सेनेट का रिजल्ट जो था वो इनके खिलाफ आया था। अब इनको डर है कि इस बार फिर वैसा ना हो जाए। जी, जी। उससे पहले तो इन्होंने कभी नहीं कहा। ये सिर्फ अपने मफादात की खातिर जो भी पार्टी हो, इमरान खान साहब हो, नून लीग हो, किस पार्टी हो, फजल रहमान साहब हो, अपने मफादात की खातिर जो है वो नताइज लेने की खातिर ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, इतनी ज़्यादा यानी कि अफरा तफरी रही है, वहाँ पर कत्ल गारत होती रही है, सारा दिन फायरिंग चलती रही है, इसका जिम्मेदार बुजदार हुकूमत होगी? देखिए जी, इंतजामिया है, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट है। जहाँ पे भी अमन को नुकसान हुआ है, जहाँ पे ये मर्डर हुए हैं, इन सबकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, वो खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर कराएं और अमन को वहाँ पे बहाल रखें। अच्छा, दूसरा खान साहब ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से अलमिया ये रहा है कि आज तक जो अवामी राय है सामने नहीं आ सकी। किसी में इलेक्शन हाईजैक हो जाता है, किसी में ITS सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, कोई RO का इलेक्शन कहलाते हैं, कहीं पर बैलेट बक्सी अमला ही गायब हो जाता है। तो ये कब तक रहेगा और आपको क्या लगता है तमाम का हल क्या है? देखिए जी, निज़ाम को बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा। हमारा वही फरसुदा निज़ाम है। अंग्रेज़ों के अक्सर कवानीन तो हमारे अंग्रेज़ों वाले हैं, वही चलते हैं। अंग्रेज़ों ने कवानीन बनाए थे मुसलमानों को अपने अंडर रखने के लिए, उनके ऊपर दबाव रखने के लिए। जुल्म यह है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी हमारे पास वही कानून चल रहे हैं। इलेक्शन का सिस्टम का कानून भी, ख़ास तौर पे इलेक्शन को अगर फेयर बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को, जो इदारा है हमारा, उसको खुद मुख्तार बनाना होगा, उसको किसी के अंडर नहीं काम करना होगा। अब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो लेटर लिख रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर ये खुद मुख्तार हों, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो, तो फिर ये हालात पैदा ना हो। और दूसरी बात जो मुझे याद आ गई, ये कहते हैं धांधली हुई है इन 20 या 23 पोलिंग पे। एक होता है 45 फॉर्म जो एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं, वो हर पार्टी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके एजेंट को देते हैं। इनको चाहिए कि पहले वो 45 फॉर्म लें, क्योंकि मगरिब के बाद जब इलेक्शन ख़त्म होगा, उसके रिजल्ट फाइनल हुआ होगा, तो एजेंटों को उन्होंने फॉर्म दिए होंगे। वो फार्म जो है वो कलेक्ट करें, उन फार्म को चेक करें, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सुबह जाके रिजल्ट दिया उसको चेक करें। अगर वो बराबर है तो फिर धांधली नहीं हुई, फिर गवर्नमेंट की बात और वो अमले की बात दुरुस्त है कि धुंध की वजह से लेट हो गया। अगर फार्म में और इलेक्शन रिजल्ट में कोई फर्क है तो फिर उसका मतलब है धांधली लीजिए, तो आराम से पता चल जाएगा अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहे। दूसरा कांसेप्ट ये बताया कि जो अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, इनके जो रिजल्ट रहा है, ये हुकूमत के लिए मायूस कम रहा है या फायदेमंद रहा है? देखिए जी, KPK में इलेक्शन हुआ, आपके सामने है, वहाँ पे इनके आपस में इख्तलाफात जो PTI के थे वो खुल के सामने आए। उसकी वजह से आपने देखा कि इनकी वहाँ पे मोराल भी डाउन हुआ, निश्चित भी अपनी हार गए। और यहाँ पे जो PTI का अपना, यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी अपना, सॉरी, पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है 2 सीटों पे, वोट बेशक बढ़ा है, वोट आप कह सकते हैं कि PTI का बढ़ा है, नून लीग का वोट वही रहा है, नून लीग का वोट कम नहीं हुआ नून लीग के। लेकिन मुकाबले में जो कैंडिडेट थे, ख़ासतौर पे डस्का पे, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था PTI का, वो अफरादी कोत में भी शायद ज़्यादा हो वहाँ पे, और थोड़ा उसका फाइनेंशियल, हाँ बिल्कुल, इस वजह से इन्होंने वोट लिया और गवर्नमेंट भी इनकी थी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में नून लीग का वोट बैंक कम नहीं हुआ, बढ़ना भी नहीं कह सकते और कम भी होना भी नहीं कह सकते। बहरहाल इसका फ़ायदा जो है वो अपोजिशन को हुआ है, जितने भी इलेक्शन हुए जी, इसका फायदा आपको लगता है पोजीशन पर। दूसरी खान साहब ये बात बताया कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, इसमें देखा जाए तो PTI तकरीबन कल थरपारकर में भी अपनी सीट हार चुकी है, उनके पास थी MNA की सीट वो हारी है, कुरो मुजंसी वाला इस तरह हुआ है। उसके अलावा जो KPK में हुआ है, जहाँ पर जो परवेज खट्टक साहब के भाई थे उनको निकाला गया है, वजीर थे,
और उसके अलावा ये जो पंजाब वाला इलेक्शन अभी तक वो पोजीशन में है, आपको क्या लगता है इन इलेक्शन का रिजल्ट जो सेनेट के इलेक्शन है उन पर भी असरअंदाज हो सकता है? देखिए जी, सेनेट का इलेक्शन गहमा गहमी तो बड़ी अरूज पे है, लेकिन मैं आपको एडवांस बता दूं कि गवर्नमेंट वो इलेक्शन जीत जाएगी, खासतौर पे गिलानी साहब वाली जो सीट है। बेशक माहौल बना दिया है, बेशक प्रेशर डेवलप कर दिया है जरदारी साहब ने, लेकिन अक्सरियत में है पीटीआई और मुझे लगता है कि वो आराम से सीट ले जाएगी। जी, नाज़रीन खान से बता रहा था कि हमारे जो निज़ाम है इलेक्शन का ये तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। पूरे का पूरा निज़ाम ही हमारा बिगड़ चुका है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसको खुद मुख्तार होना चाहिए। अगर ये तब खुद मुख्तार नहीं होता तो हमेशा की तरह आर ओ इलेक्शन भी होते रहेंगे, आरटीआई सिस्टम भी बंद होता रहेगा और हमारा जो वोटिंग का अमला है, वोटिंग का जो सिस्टम है वो भी मुअत्तल होता रहेगा, वोटिंग का अमला गायब भी होता रहेगा, कत्ल व गारत भी होती रहेगी, फायरिंग भी होती रहेगी, लोग भी मरते रहेंगे अगर हमने इसको सीरियस ना लिया तो।